नाज़रीन, साबिका भारतीय आर्मी चीफ और मौजूदा भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। वो तमिलनाडु जा रहे थे और उनके साथ मजमूई तौर पर हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे और उनकी अहलिया भी उसी हेलीकॉप्टर में सवार थीं। 13 अफराद की हलाकत वाक़ई हुई जबकि एक शख्स जिंदा बचा है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने इस पर इजहार अफसोस भी किया है, तो इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। अभी इब्तदाई तौर पर जो खबर आई, हेलीकॉप्टर एक फनी खराबी की वजह से तबाह हुआ, लेकिन कुछ सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल भारतीय मीडिया पर नहीं उठ रहे, बैनुल अक़वामी सतह पर उठ रहे हैं कि रूसी हुक्काम के दौरे भारत के फौरी बाद रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर का तबाह हो जाना कैसे सवाल उठाता है? देखिए, यहाँ से कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं। आपको पता है, आज जिस वक्त ये वाक़या होता है उसके कुछ देर बाद 3 भारतीय चैनल जो है वो कुछ पुरानी चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि जिस वक्त लद्दाख में चाइना के साथ इनकी फ़ाइट हुई और जिसमें भारतीय फ़ौजी कई जो है वो मरे, कई ज़ख्मी हुए, कई कैदी बने, तो उसके बाद एक चीज़ जो इन्होंने एक ड्रामा किया था पुलवामा वाला, जब पता चला कि अपने ही फ़ौजी खुद मरवा दिए इन्होंने, तो उसके बाद इनके अपने जर्नैल इनके ख़िलाफ़ हो गए थे और इनकी फ़ौज के अंदर एक बड़ी शदीद फड्डेबाजी शुरू हो गई थी। फिर आपको याद होगा, फिर एक हुकूमत के अंदर कुछ वज़रा ने बाकायदा तकारीर इनके ख़िलाफ़ करनी शुरू कर दी थी। तो ये चीज़ें आज डिस्कस होना शुरू हुई कि इनके अंदर कई बड़ी खौफनाक सी ग्रुपिंग हो चुकी थी और उस ग्रुपिंग की वजह से ये हादसा हो सकता है। इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और यहाँ तक मैंने एक इंडियन चैनल देख रहा था, उस पर डिस्कस हो रहा था कि जनाब ये आला तरीन क़यादत आर्मी की जा रही है, हेलीकॉप्टर ठीक था, ख़राबी जब पैदा हुई क्यों पैदा हुई और उस जगह पर जाकर क्यों गिरा जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको बगावत का सामना है। फिर यह भी कहा गया कि 1-2 दिन पहले भारत की एक और रियासत के अंदर बड़ी खूनी लड़ाई शुरू हुई थी और उसमें बड़े लोगों को मारा गया था, तो उस पर भी बड़ा एक फड्डा चल रहा था और जो उस रियासत से तल्लुक़ रखने वाले फ़ौज के इनके अंदर लोग थे वो भी उस पर उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था। लेकिन राणा साहब, आप ये भी तो देखें कि ये उनके सबसे चहीते थे। रिटायर होने की उम्र आई तो रिटायर नहीं किया गया, इनकी जगह आर्मी चीफ को यार लगाया गया, तो इनके लिए एक नई सीट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ निकाली गई और उधर इन्हें तौसीह देके बराजमान कर दिया गया। तो इतने चहीते लोग जो हों उनके खिलाफ इस तरह की प्रोपेगेंडा। चहीते किसके थे? ये भारतीय हुकूमत के भी चाहते थे, फौज के भी चाहते थे। नहीं, यही तो गलत है ना। ये वो बातें चले, अगर ऐसे ही था तो आज उन भारतीय चैनल्स को फौरी तौर पर क्यों कहा गया कि इन चीज़ों को रोकें? क्यों कहा गया? फिर चले फिर ये बता दें, फिर ये भारतीय हुकूमत ही बता देना, उनका शोबा जो इतलात है उनकी आर्मी का वो बता दे कि क्या एक शख्स जो बच गया उसने कुछ बताया, या वो हेलीकॉप्टर जिसमें अहम तरीन चहेते तरीन भारतीय फौज के अफराद जा रहे थे उसको चेक NOC किसने दिया? अगर वो बिल्कुल ठीक था तो फिर किस तरह तबाह हो गया? ये कोई उसमें मोहम्मद बूटा तो नहीं जा रहा था, उसमें कोई चंद स्याह तो नहीं जा रहे थे। आप क्या समझते हैं ये आज ये जो हुआ है, वाक़या हुआ है, ये भारत के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म के आने वाले दिनों में हालात पैदा होने जा रहे हैं। सर आप ये इनके भी हमायती लोग मौजूद होंगे ना, ये जिनके चहेते थे, ये हो सकता है ये जवाब उन्हीं को गया हो और हो सकता है आप देख रहे हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब होता नहीं, हो गया है, होता नहीं हो गया है भाई। ये भारतीय मीडिया को रोक दिया गया है। ज़रा इंटरनेशनल मीडिया देखें, ज़रा भारत के ले ना किसी दानिश्वर को। मैंने किया, एक बड़े मेरे दोस्त हैं वो भारत में एक मारूफ TV चैनल पे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने मुल्क के साथ हैं, हमारा मुल्क जो कहता है हम तो उसके मुताबिक हमारा मीडिया चलता है, लेकिन इसके पीछे कोई कहानी भरी है। मुझे उन्होंने कहा जी इसके पीछे कहानी भरी है। मैंने कहा यार इसको पाकिस्तान पे ना डाल दीजिएगा, और तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान पे नहीं डलना, ये डलना हमारे अपने अंदर के लोगों पे है और इस पर कहानी भरी है। और उसने एक मुझे इशारा दिया, मुझे नहीं पता इस पर हकीकत है कि नहीं। उसने कहा सारे जो बंदे हैं जो इसमें मर गए हैं
ज़रा इनके नाम सामने आएंगे तो आपको कुछ नाम ऐसे नज़र आएंगे जिनका तल्लक जो है वो आर्मी के किस शोबे से है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन लोग जो साथ जाना चाहते थे अचानक ड्रॉप हुए हैं, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी।